अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज फ़ारूक भाई के बारे में। फ़ारूक भाई से ये कहना चाहूँगी कि अब आप बस कर दें, ठीक है। अभी आपकी फ़ैमिली के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज भी आप वीडियो में आके कह रहे हैं कि मेरी फ़ैमिली के बारे में कोई बात नहीं करे। कौन बात कर रहा है आपकी फ़ैमिली के बारे में? कोई भी नहीं बात कर रहा है। लशपश ने भी कल रात को बोल दिया आपसे कि बड़े हैं उससे, अब वो बात नहीं करेगा आपके बारे में। तो और कौन रह गया आपके पीछे बात करने वाला? सबसे पहले तो कराची जाएं, जाकर अपनी बहन को समझाएं। आपकी बहन के अंदर कोई ऐसा चीज़ है जो हर कुछ दिन में कुछ नया नया ट्विस्ट लेकर आती है और उसके बाद एक तमाशा बन जाता है यूट्यूब के अंदर। अब जो शुरुआत है ना हंगामे का, हमेशा आपकी जो छोटी बहन है उनकी तरफ से होती है। आपकी वालिदा को घर लेकर आए एयरपोर्ट से, उसके बाद फिर उन्होंने रात को वीडियो अपलोड कर दी। उस वीडियो में क्या ज़रूरत थी उस कहानी को सुनाने की? हाथ उनकी ज़ख्मी हो जाता था, काम करती थी, ये करती थी, वो करती थी। आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आता है? या आप सब मिले हुए हो, सब मिलकर पूरी फैमिली जहाँ जो भी आपके हैं सब मिलकर ड्रामा कर रहे हो, उल्लू बना रहे हो सिर्फ व्यूअर्स को। अगर तारा वो वीडियो अपलोड ना करती, सलमा भी नहीं आती कोई बात करने के लिए। सलमा इसलिए आई क्योंकि आपकी बहन ने जिस तरह से इमोशनल बातें किया कि आपकी वालिदा जॉब करती थी, उनके हाथ ज़ख्मी हो जाते थे, इतनी दुखी तरीके से, इतनी सैड फेस बना के वो बातें कर रही थी। तो सलमा ने तो आके जवाब देना था, क्योंकि सारा इल्ज़ामात जो है सलमा पर जा रहा था कि शायद वहाँ पैसा कमा कमा के सलमा की फ़ैमिली को वो पाल रही थी। सलमा लोग उनको खाना पीना रहने की जगह कुछ भी नहीं देते थे, अपने आप को पालने के लिए पैसे कमाती थी। बाद में राज पता चला कि वो पैसे जो आंटी जी नौकरी करके कमाती थी वो आपकी छोटी बहन तारा को भेजा जाता था इधर पाकिस्तान में। तो भाई, दूसरों को बोलने से पहले, इल्ज़ाम लगाने से पहले, वार्निंग देने से पहले एक बार अपने घर के अंदर भी देख लेना चाहिए कि अपने घर में क्या ख़राबी है। मेरे घर में पता है क्या होता है, मेरे बच्चे कहीं से लड़के भी आते हैं ना, मैं पहले उनकी क्लास लेती हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया था, तुम लोग बताओ। ऐसे तो कोई तुम लोगों के साथ लड़ाई नहीं करेगा, 100% तुम लोगों ने भी छेड़ा होगा, तब जाकर कोई बात हुई होगी। तो हमेशा अपने घर के अंदर पहले देखा करें कि हमारे घर के अंदर जो लोग हैं उन्होंने क्या हरकत की है कि दूसरा इंसान उनको छेड़ रहा है या उनके साथ बदतमीज़ी से बातें कर रहा है। एक तो मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहुत सारे लोग, आधे से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि दोनों बहनें, सारी फैमिली मिली हुई है, मिल के ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच कह रहे हैं वो लोग। और एक बात है, जो घटिया कमेंट करते हैं ना मुझे, उनको मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि पूरी वीडियो सुन लिया करो, बाद में मुंह खोला करो, ठीक है। मेरा मुंह है, मैं अपने हिसाब से ही बात करूंगी, आप लोग की ज़बान तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। और ये किस तरह की जाहिल की तरह कमेंट करते हैं। मुबारक हो तारा की गोद में बैठ गई हो। तारा की गोद में या तारा की पाँव पकड़ने का या तारा की पाँव पे बैठने का आप लोगों को शौक़ होगा, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, 0% इंटरेस्ट है। ओके, मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो समझ नहीं आता है ना, मेरा कोई लेना ना देना। हज़ार बार मैं कह चुकी हूँ, मैं सिर्फ वीडियो के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, बाकी मेरा कोई ना उनसे पर्सनल जान पहचान है, ना इनमें से किसी से मेरी बातचीत होती है। तो मुझे क्यों बात करते हो? अंकल जी ने तारीफ़ किया है ना, वही मैंने सुनाया। तो जाओ अंकल जी को जाके पकड़ो, सऊदीया चले जाओ। सलमा के घर पे ही वो रहते हैं, सलमा की बेटी साथ बैठी हुई थी, उसके सामने ये तारीफ़ों के जो पुल बांध रहे थे ना तारा के लिए, अंकल जी जाओ जाके अंकल जी को पकड़ो, पूछो अंकल जी को कि आप सलमा के घर में बैठ के तारा की इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहे हो, जबकि आपको पता है दोनों बहनों में इतनी ख़राब दुश्मनी है। अब बात करते हैं रुबीना जी के बारे में। रुबीना जी विलेज नहीं जा रही है, वो यहाँ नैना के साथ ही रहेंगी, क्योंकि बाकी सब ने भी समझाया और उनके जो वालिद थे उन्होंने भी समझाया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद को आखिर ख्याल आ गया कि उनकी बेटी भी है और उस बेटी का हिफाजत करना उन पर फ़र्ज़ है। सुनने में तो यही आया था कि नदीम भाई 1 साल के थे
और रुबीना जी 3 साल की और तारा की वालिदा ने इनको अपनी माँ के पास छोड़कर खुद शादी कर लिया था तारा की वालिद से। मतलब 3 साल की रुबीना और 1 साल के नदीम भाई अपने नाना नानी के पास थे। माँ शादी करके अलग हो गई और बाप ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इतने सालों बाद बाप को ख्याल आया कि मेरी बेटी है और इस बेटी का हिफाजत करना मेरा काम है। और एक नई बात भी पता चला, रुबीना जी ने अपने भाई से, अपने स्टेप ब्रदर से पूछा अम्मी के बारे में, तो उन्होंने कहा शायद 1 साल के अंदर वो आने वाली है। तो चलो इंशाल्लाह वो जब आएंगे उनका भी हम दीदार कर लेंगे, पता तो चले कि अंकल जी की वाइफ जो रुबीना जी भी इतनी एजड हो गई है, लेकिन इनकी जो सेकंड वाइफ वो कितनी बड़ी है, जो अभी तक बाहर कंट्री में रह के काम कर रही है। रुबीना जी ने आज फिर वही बोला कि एक शैतान आदमी है जो घर घर जाके लड़ाई झगड़े करवाता है और जो कहता है मैं लावारिस हूँ। इस वर्ड से तो पक्का पक्का वो मुच्छड़ जो अंकल जी है उनकी तरफ ही इशारा किया उन्होंने। काफ़ी लोगों को लग रहा था शायद वो छोटी बच्ची के ऊपर वो बात कर रही है, लेकिन उनकी आज की बातों से ऐसा लगा वो छोटी बच्ची के ऊपर बात नहीं कर रही है, वो सीधा सीधा मुच्छड़ अंकल को ही बोल रही है। मतलब वो मुच्छड़ अंकल इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वैसे एक बात तो है कि अल्लाह पाक माफ़ करे कि इतना डेंजरस फैमिली है, इतना डेंजरस फैमिली है कि हर कोई एक दूसरे को या तो एक्सपोज करता है या तो फिर ब्लैकमेल करता है। इनके ऊपर तो लीगल एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। इन लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते कि ये कुछ भी कर सकते हैं। डॉलर के लिए कोई भी ड्रामा, कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। एक पल में ये खुश हो जाते हैं, एक पल में ये रो लेते हैं, दूसरे पल में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।